नमस्कार। आज हम कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानमार्गी शाखा के संत कवि थे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में अर्थात 1455 विक्रम संवत में काशी वर्तमान वाराणसी में हुआ था। ईस्वी को संवत में बनाने के लिए 57 जोड़ देते हैं, अर्थात 1398 ईस्वी में 57 जोड़ेंगे तो 1455 विक्रम संवत प्राप्त होगा। अर्थात ईस्वी को संवत में बनाने के लिए 57 जोड़ते हैं। उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस नवजात शिशु पर संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा की दृष्टि पड़ी, जिसे समाज के लोक लाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। नीमा और नीरू ने इस नवजात शिशु का पालन पोषण पुत्र की तरह किया। आगे चलकर यही बालक कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्म काल के संबंध में हिंदी का प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कबीर चरित्र बोध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। कबीरदास का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाहोपरांत कबीरदास को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। कबीरदास ने उनका नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली रखा। जुलाहा परिवार में जन्म होने के कारण कबीरदास ने आजीवन जुलाहे का ही धंधा अपनाया। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, लेकिन मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीरदास ने शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। कबीरदास के जीवन का अधिक समय काशी में ही बीता। कहा जाता है कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नरक। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास ने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर वर्तमान संत कबीर नगर चले गए और वहीं उन्होंने 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी अर्थात 1575 विक्रम संवत में शरीर का परित्याग कर दिया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। अब हम आपको कबीरदास के साहित्यिक परिचय के बारे में बताएंगे। संत कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसे ही समय में कबीरदास का उदय हुआ था जब भारतीय समाज और धर्म का स्वरूप अंधकारमय हो रहा था। एक तरफ मुसलमान शासकों की मनमानी से जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के कर्मकांडों, विधानों एवं पाखंडों से धर्म बल का ह्रास हो रहा था। ऐसे नाजुक समय में एक बड़े एवं भारी समन्वयकारी महात्मा की समाज को आवश्यकता थी,
जो राम और रहीम के नाम पर अज्ञानतावश लड़ने वाले लोगों को सच्चा रास्ता दिखा सके। ऐसे ही संघर्ष के समय में मस्त मौला कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर दास ने सर्वसाधारण जनता के लिए एक सामान्य मार्ग का निर्देश किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जन्मजात कवि, श्रेष्ठ उपदेशक, वाह आडंबर विरोधी, क्रांतिकारी सुधारक और समाज को जोड़ने वाले महान संत थे। इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागद छुयाओ नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। कबीरदास को काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से दोहों में व्यक्त किया और इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। कबीर ने बार बार राम शब्द का प्रयोग किया है, किंतु उनके राम सगुण अर्थात दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। उनके ही शब्दों में दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीरदास की भक्ति एक ऐसा राजमार्ग है जिस पर सभी सुगमता से चल सकते हैं। उसमें ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, छूत अछूत में कोई भेद नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरदास हिंदी साहित्य के प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीरदास के साहित्य में भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद के दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। कबीरदास ने परमात्मा को पति और आत्मा को पत्नी रूप में कल्पना करके प्रेम का एक महान भारतीय आदर्श रूप उपस्थित किया है। भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद का सम्यक दृष्टांत द्रष्टव्य है। दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दूसरा उदाहरण साधनात्मक, जल में कुंभ और कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। अब हम कबीरदास की रचना के बारे में बताएंगे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रहित किया। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया, जो नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित होती है। बीजक के 3 भाग हैं। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी से आया है, जिसका अर्थ होता है गवाह। इसमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें दोहा, छंद और सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द का अर्थ है शब्द। शब्द का प्रयोग गेय पद के अर्थ में हुआ है। इसमें कबीर की प्रेम साधना व्यक्त हुई है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। रमैनी का अर्थ है संसार में जीवों के रमण का विवेचन। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसमें चौपाई, छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली, साधु संतों की संगति में रहने के कारण
कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा, बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इनकी भाषा में सरलता, सहजता और प्रवाहमयता सर्वत्र विद्यमान है। कबीर दास की शैली मुक्तक काव्य शैली है, जिसमें उपदेशात्मकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहे, चौपाई तथा पदों की शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। रहस्यात्मकता के कारण इनकी उक्तियों को उलटबासी भी कहा जाता है। साहित्य में स्थान। कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। वास्तव में कबीरदास भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा अंधकार में डूबी हुई मानवता को प्रकाशित किया। निर्विवाद रूप से कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। यदि यह लिखित सामग्री आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।